गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे जैसा कि मैंने बोला था प्रीवियस डे कि आपको एक टेस्ट पेपर देंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, जो हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ है 30 मार्क्स का टेस्ट। अभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स का 2 डेज मैंने बिफोर लिया है। तो सेक्शन ए 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। पहले सेक्शन ए करा लेते हैं और फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन इसमें है। तो सेक्शन ए क्या है, देखिए नीचे से चलते हैं। स्टेट चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और मास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का? चार्ज और मास पूछा है आपसे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको इरेज करूंगा, आप करते चलिए साथ में क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब आ गया आपका क्विक लाइम एंड बेकिंग सोडा। केमिकल नेम बताना है और केमिकल फार्मूला। क्विक लाइम, तो इनका केमिकल नेम क्या है? क्विक लाइम का फार्मूला है CaO और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा घर में भी यूज होता है। इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला NaHCO3 और इसका जो है केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए एकदम इजी है। Na सोडियम को कहते हैं सोडियम, फिर H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 कार्बोनेट को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिफाइन 1 मोल। कोई भी दुनिया की क्वांटिटी अगर हो जिसमें एवोगैड्रो ने एक वैल्यू दिया था, मतलब द अमाउंट इन विच contain 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी अमाउंट में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो द अमाउंट इन विच कंटेन 6.022 into 10 power 3 molecules is called 1 mole. This value was given by Avogadro. This value is given by, ये वैल्यू किसके द्वारा दिया गया है? Given by एवोगैड्रो। इसीलिए इसको हम लोग एवोगैड्रो वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये हो गया 1 मोल का डिफाइन। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट आर रेडिकल्स, गिव एन एग्जांपल्स। रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स which carry charges such as, जो चार्जेस को कैरी करते हैं। पूरे एटम्स का एक ग्रुप, मतलब जिसमें सिंगल एटम की बात नहीं हो रही है, कई एटम का एक ग्रुप हो जिसमें चार्जेस कैरी करते हैं, फिर भी वो न्यूट्रल ना हो। ज्यादातर कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं लेकिन यह न्यूट्रल नहीं है। चार्जेस सच एज, जैसे सल्फेट ले लिया, सल्फेट देखिए यहाँ पर इनका क्या है? चार्जेस यहाँ पर -2। कार्बोनेट जैसे क्या है? CO3, ठीक है। यहाँ पर जैसे HCO3 कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? माइनस। तो ये क्या है? रेडिकल्स, जो कि चार्जेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे, जिसमें केटायंस और एनायंस के वो दिए गए हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट केटायंस। केटायंस में बाइवैलेंट में क्या होगा और ट्राइवैलेंट में क्या होगा? दो एग्जांपल बताने हैं। बाइवैलेंट में हमारा जिसकी वैलेंसी 2 है, तो केटायंस में पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव में क्या हो गया? Mg कैल्शियम। ट्राइवैलेंट में एल्युमिनियम, क्रोमियम। 2 एग्जांपल हो गए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? केटायंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें सेम बाइवैलेंट ट्राइवैलेंट बताना है एनायंस में। अब यहां पर हम लोग जो है एनायंस ले लेते हैं। ठीक है, एनायंस में बाइवैलेंट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन सल्फर, और ट्राइवैलेंट में फास्फोरस और भी ले सकते हैं नाइट्रोजन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु वाज स्टार्टेड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन? डेफिनिट प्रोपोर्शन में आता है जोसेफ प्राउस्ट इन्होंने दिया था डेफिनिट प्रोपोर्शन में कि किसी भी जगह चाहे जितना अमाउंट हम ले लें, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है। H2O वाटर, H हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। इसका मास क्या हो गया? 2। और इसका मास क्या हो गया? ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पर हो गया 16। कट कर देंगे 2 1:8। तो चाहे ये कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा दे, रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। 1:8 इसे हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल Na। अभी हमने बताया था 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो 0.5 में क्या होंगे? तो मोल इंटू एवोगैड्रो वैल्यू। जब भी मोल दे दिया जाए एवोगैड्रो वैल्यू, मोल है हमारा 0.5, एवोगैड्रो वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का इसमें 3.011 और पावर है 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका सेक्शन 1 फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन बताना है, ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया गया है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 285। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम p निगेटिव ले रहे हैं तो अब इसमें 15 में जो निगेटिव है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। इनको 3 की रिक्वायरमेंट है। अब क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में अब आते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन आते हैं। तो इसमें 11 हो गया। एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो गया। और ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास को A से शो करते हैं। ये 23 हो गया। तो एटॉमिक मास से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? A माइनस Z। 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो गए? 11। तो ये आपका जो है सेक्शन ए हो गया। अब अभी आपको हम सेक्शन बी कराते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या है? 5 क्वेश्चंस हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन से आता हूं या पहले से ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में होगा, जगह हम लोगों को मिल जाएगा। व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन्स जे थॉमसन को आप लोग जानते हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, थॉमसन मॉडल। उसी के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने क्या बताया था? एवरी मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। Every matter is made of small particles। उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स। बताइए, स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। नोन एज एटम्स। सेकेंड इनका कॉन्सेप्ट था, एटम को न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न तो क्रिएट कर सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय, एटम्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय, न तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न तो इसको हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। मतलब दोनों चीजें हमारे बस में नहीं है। एंड कैन नॉट बी क्रिएट, डिस्ट्रॉय किसी भी फिजिकल रिएक्शन में, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर
destroy, not destroyed in chemical reaction, in any physical reaction या chemical reaction, in chemical reaction, physical reaction दोनों लिख सकते हैं बेटा। तो ये दो प्रॉपर्टी इनकी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बताते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी, इनका जो दो प्रॉपर्टी हुई मॉडल में। तीसरा, एटम्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड। किस बेसिस में, किस बेसिस में इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। जबकि थ्री कंपोनेंट होते हैं इनके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वी नो दैट देयर आर थ्री कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये इनके मॉडल्स हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो है इनके कौन कौन से हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन में जो है अभी बताया था, जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है डिफरेंट मास होते हैं, साइज होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज, डिफरेंट मास एंड साइज, साइज और मास डिफरेंट होते हैं। सेम में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स में सेम होंगे। जब डिफरेंट में हम लोग आ रहे हैं, इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जितने भी होते हैं डिफरेंट होंगे। तो यहाँ क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ एटम लिख लेना, एटम्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड साइज। तो यहीं पे सेम आ जाता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, अगर एक एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास एंड साइज। तो ये तो इनके कॉन्सेप्ट है बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इसमें ड्रॉबैक बहुत आया, आगे चल के इंप्रूव किया गया। ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं तो आगे चल के बताएंगे भी, अभी तो हम लोग पेपर चल रहा है यहाँ, तो पेपर बता रहे हैं। 15 हो गया, अब मैं इरेज करूंगा और नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। 15, व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, मतलब इनके प्रोपोर्शन क्या होते हैं हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। जब भी हम लोग दिखाते हैं किसी भी कंपाउंड को, उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्योर केमिकल कंपाउंड और प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड अगर लेते हैं जो प्योर है, और प्योर केमिकल कंपाउंड, उसमें क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्ट, ऑलवेज कंसिस्ट। प्योर केमिकल कंपाउंड मतलब कंपाउंड तो ऑलरेडी प्योर होते ही हैं। कंपाउंड की बात करते हैं, अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो प्योर है, ये मिक्सचर नहीं है। इसमें किसी भी रेशियो में इनका फिक्स रेशियो, जहां फिक्स रेशियो हो गया वो क्या हो गए, तो ऑलवेज सेम एलिमेंट्स, ऑलवेज कंसिस्ट, इसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन। अभी हम जैसे बात कर रहे थे एक वाटर की ले रहे हैं, सच है, देखो सच है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। हाइड्रोजन का कितना है, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2 into 1 और इसका 1 into 16 मास हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 और 16, कट कर देंगे तो 1:8। ये हमेशा प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, ये प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम इसका मोल बढ़ा दें, जैसे 10:2 ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 10:2 ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 10 into, हाँ हाइड्रोजन के मास कितने हो गए, यहाँ पर 20 हाइड्रोजन के एटम है ना, 20 into 1, और ऑक्सीजन के 10 ऑक्सीजन है, तो 10 into 16, से 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आया और यहाँ 16, फिर आ गया वही हमारा रेशियो 1:8। हमेशा रेशियो 6 प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। तो ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखेंगे, बाई मतलब 2, Na2CO3। 2 एटम सोडियम के हैं इसमें, 1 एटम कार्बन का है, 3 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इनका पहले मोलर मास, 2 into सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 46, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 48, 48 और 12 60, 60 और 46 106 AN। ये निकल गया, और 10 मोल है। तो अब मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू
मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर, इसे मोलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है। तो यहाँ पर हमारा मोल क्या हो गया 10 और ये दे दिया 106, अब ये ग्राम में हो जाएगा 1060 ग्राम, इतना मास है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना हो गया 1060, ठीक है, इतना ग्राम। अब इसी तरह से जो है हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का। तो नाइट्रिक एसिड का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला क्या है, HNO3, फार्मूला है इसका जो है HNO3। मोलर मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 3 एटम है, मींस 3 into 16, 63 AMU, ये निकल गया। तो इसमें नाइट्रोजन कितना है 14, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 into 100 अपॉन 63। हेलो हेलो हेलो, अभी हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद फोन करिएगा। तो यहां पर हो गया नाइट्रोजन का परसेंटेज, मिनिमम इंटू 100 बाई मैक्सिमम, मैक्सिमम में यहां मोलर मास रहता है 14 इंटू 100 अपॉन 63, और डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना परसेंट यहां पर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 12। अब इसका आते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का। सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है। सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, मोल निकालना है आपका। यहां पर मोल निकालेंगे, मोल है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो यहां पर ग्राम दिया है और मोलर मास है 4, तो 52 अपॉन हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4, 13, कितने मोल आ गए यहाँ पर 30, सिंपल। अब यहां पर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। देखो मोल निकालने के दो तरीके होते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। यहां पर हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, गिवन मास, यहां पर मोल लिख दीजिए, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास है 52, और यहाँ पर 4 ग्राम है 13 मोल आ गया। अब यहां मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन जो गिवन दिया गया है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। तो 1 मोल में कितने हैं और इसमें कितने हैं देखते हैं, 12.044 इंटू 10 पावर 23, और नीचे है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये सेम है, डिवाइड करेंगे 2 में, 2 मोल, 2 मोल। तो आपका सेक्शन बी फिनिश हो चुका है। अब आपका एक सेक्शन और रह गया है, आपके 20 मार्क्स के टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 10 मार्क्स का और है, कराते हैं अभी। सेक्शन सी, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, 16, 17, 18। 16 में डिफिनीशन है एटॉमिक मास, वैलेंसी एंड पॉली एटॉमिक आयंस। 17 में आपके क्वेश्चंस में इतने केमिकल फार्मूला दिए गए हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड के नेम और इनके फार्मूला लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आयंस इन 51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम क्लोरीन को शो करना है ZX पावर A। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर 18 कर लेते हैं। देखिए 18 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहीं पे कर लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को फार्मूला निकाल लेते हैं, मोलर मास 2 इंटू एल्युमिनियम का होता है 27, 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों ऐड कर देंगे 102 AMU, ये मोलर मास निकल गया। अब हमें 51 ग्राम दिया गया है, कितना दिया गया है 51 ग्राम, तो 51 ग्राम है तो मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 51 बाई 102.5 मोल, मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ आयंस निकालना है, नंबर ऑफ आयंस। हाउ कैन यू फाइंड, मोल इंटू एवोगैड्रो वैल्यू, मोल क्या है 0.5, एवोगैड्रो वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 3.011 इंटू 10 पावर 23। और आपको इसमें दिखाना है एल्युमिनियम और क्लोरीन को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो क्लोरीन, एल्युमिनियम का देखो हम लोग, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 और एटॉमिक मास होता है 27, ऐसे हो गया। और दिखाना है दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर, 17 Cl और 35 है एटॉमिक मास। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 इरेज करने के बाद आपको
17 बताता हूं, केमिकल फार्मूला है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम सल्फाइड Al2SO4 का थ्राइस। इसको बताया था कैसे बनाएंगे ना, जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका और सल्फेट हो गया, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया SO4 का थ्राइस। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। स्लैक लाइन जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, CaOH का ट्वाइस। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम का KNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और लास्ट है पोटेशियम नाइट्रोमेट K2Cr2O7। तो ये आपका हो गया केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन एटॉमिक मास, वैलेंसी एंड पोटेशियम आयंस। तो क्या हो जाएगा, पहला आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड atomic mass. It is represented by A. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे देखिए सोडियम, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन होते हैं इसमें 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। 11 + 12 क्या हो जाएगा, 13। अब आ जाते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स टू कंप्लीट, इसलिए ऐड होते हैं या कंबाइन होते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेंट, अपने ऑक्टेंट को, देयर ऑक्टेंट, अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अभी बताया था क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। अब यहीं पर हम लोग अगर आते हैं, जैसे एल्युमिनियम का है 13, 2 8 3, तो इनकी 3 है, तो इनकी वैलेंसी क्या है, 3, किसी को डोनेट कर देंगे, वैलेंसी 3 है। और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस अ ग्रुप ऑफ आयंस या एटम्स कैरी चार्जेस सच एज SO4 सल्फेट। तो एग्जांपल क्लियर, आपका ये पेपर हो चुका है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए गुड बाय।